तो फाइनली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 का हमारे पास नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके इस सेशन में। यहाँ पर हम जानेंगे कि नोटिफिकेशन तो खैर आपने देख ही लिया होगा कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आपने बहुत लोगों से सुन भी लिया है, यूट्यूब वीडियोस भी देख लिए हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि सैलरी कितनी है, वैकेंसीज कितनी है, कैसे कौन सा फॉर्म कौन सा भर सकते हो, क्योंकि इसमें एक ग्रेजुएशन लेवल है, मेट्रिकुलेशन लेवल है, हायर सेकेंडरी लेवल है। ये लाइव फोटोग्राफ क्या है, न्यू वेबसाइट पे कैसे फॉर्म भरना है, ये वाला ये कंप्लीट डिटेल्स हम पूरी पूरी बताएंगे, और फॉर्म कैसे भरना है, और ये हमारे पास कितने एग्जाम्स होंगे इसके अंदर, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है, जो हमारे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था वो थोड़ा लेट दिया है, बट क्योंकि वेबसाइट पे काम चल रहा था तो भाई ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगना ही था। तो नई वेबसाइट बना दी है जिसका ssc.government.in, आपको पता ही है वेबसाइट है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। दूसरा, वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि वैकेंसीज कितनी है, वो मैंने लिख रखा है बट फिर भी कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, वो भी बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा बच्चों के लिए, जो दोस्त लोग भरेंगे। सैलरी कितनी रहेगी, हाँ, लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक किसकी सैलरीज रहती है, 4800 ग्रेड पे तक रहती है। मतलब इंस्पेक्टर की जो सैलरी रहती है सीजल के अंदर 4600 ग्रेड पे, उससे भी ऊपर, मतलब डबल एओ की पोस्ट के बराबर। फीस मतलब आपको कितनी भरनी है, सिलेबस क्या रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मतलब आपको क्या मतलब वो लगाना है, वो तो बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, और ये फोटोग्राफ वाला क्या चक्कर है, ये भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या क्या होने वाला है। आइए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पुरानी ये जो साइट है हमारे पास, ये जो वेबसाइट है ssc.government.in के अंदर आपको ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इस इंफॉर्मेशन दे रखा है, ऊपर लिख रखा है इसके अंदर ये कि अब जो नई वेबसाइट है वो ssc.government.in है, ये पुरानी वेबसाइट है, इस पे जो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो रखा है वो मान्य नहीं होगा। अब तुम्हें ssc.government.in पे ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके थ्रू ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसने दे रखा है। दूसरा, इन्होंने जो बता रखा है वो ये बता रखा है कि भैया फोटोग्राफ कैसा हो, लाइव फोटोग्राफ। अब लाइव फोटोग्राफ में भी प्रॉब्लम है भैया। वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी वजह से मैं आपको सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, थोड़े दिन रुक जाइए, 2 या 3 दिन रुक जाइए। उसके बाद जब ये सभी के सभी, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी ज्यादा है ना साइट पे, वेबसाइट पे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है, 2 3 दिन रुको, साइट ठीक होने दो, और एक बार सब कुछ क्लियर होने दो। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से फिलअप कर सकते हो। बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। आई लेवल पे, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, इस आई लेवल पे आपकी एक फोटोग्राफ होनी चाहिए। अच्छा कैमरा होना चाहिए, अगर नहीं है तो कैफे वाले से करवा लेना, ऐसा नहीं है खुद से गलती कर दो जल्दबाजी में। ठीक है, कैप नहीं पहनना, मास्क नहीं पहनना, ग्लासेस नहीं पहनने। ठीक है, तो ये सब कुछ है लाइव फोटो देते हुए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उल्टी नहीं होनी चाहिए फोटो, चश्मा और टोपी मास्क ये सब नहीं है, और पीछे बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। तो आपको दोबारा से ssc.government.in पे जाकर ये बनाना होगा। ये इसके अंदर बताया हुआ है, ये इसके अंदर बताया हुआ। तो ये था कहाँ पर, ये वाला था, ये रिगार्डिंग ओटीआर एंड ये वाला नोटिस था। तो ओटीआर मतलब वन टाइम जो आपका रहेगा वो आपको करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, अभी तो मैं पूरा ही बताऊंगा। और ये आज नोटिफिकेशन आया, रात को आया था, 26 फरवरी ये 2024। तो ये हमारे पास इसके अंदर नोटिस बोर्ड दिया हुआ है, इस टाइप का लगता है। अब इस टाइप का नोटिस बोर्ड लगता है आपका, मतलब आपको देखने में ऐसा लगेगा। तो ये नोटिफिकेशन में जो था इसके अंदर था, वो जो पुराने वाला अभी पिछले वाला दिखाया वो यहाँ से था, यहाँ से निकाला था मैंने, आप उसे आगे पढ़ भी सकते हैं। और ये इसका आज नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आप लोगों ने कहीं जगह देख भी लिया होगा। मैं थोड़ा सा डिटेलिंग बता देता हूँ। अब जो हमारे पास इसने दी है दोस्तों, ध्यान देना, सबमिशन ऑफ फॉर्म। तो 26 मतलब 26 फरवरी से लेके 18 मार्च तक, थोड़ा लेट हो गया, जो कि 1 फरवरी को आने वाला था। तो अभी 26 फरवरी से और ये 18 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हाँ, अगर आप ऑनलाइन पैसे दे रहे हो, वैसे तो एप्लीकेशन जो 18 तारीख को ही बंद हो जाएगी, 18 मार्च को ही बंद हो जाएगी, बट जिसको अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है उसके लिए 19 तारीख तक है। ठीक है, करेक्शन जो डेट ऑफ विंडो करेक्शन है वो 22 मार्च और 24 मार्च, ये हमारे पास 22 से लेके 24 मार्च तक हमारे पास करेक्शन विंडो है। एक बार में ढंग से फिल करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम ले लो, 2 या 3 दिन ले लो, उसके बाद फॉर्म फिल करना, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से देख लो, क्योंकि अगर आप उसे करेक्शन करोगे तो करेक्शन में भी कुछ पैसे देने होते हैं।
अगर करेक्शन करनी होती है दोबारा से, तुमने कुछ गलत कर दिया तो उसके करेक्शन के लिए कुछ पैसे देने होते हैं। अच्छा, कमाल की बात ये है कि इन्होंने जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, मतलब जिस दिन एग्जामिनेशन होने वाला है टीयर 1 का, उसकी डेट चेंज नहीं की है, वही 6 से 8 मई रखी है, कुछ चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सेम रखा है। हेल्पलाइन नंबर ये दे रखा है। तो ये सब कुछ उसके बारे में। तो 26 से लेकर 18 मार्च तक टाइम है, तो समय लीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, गलत हो सकता है तो उस गलती को, क्योंकि वेबसाइट पे भी ट्रैफिक ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर आपको पोस्ट पोस्ट मैं बता देता हूँ, इसके अंदर 489 पोस्ट है, 489 पोस्ट है। अब कहाँ से पता लगेगी, ये देखो लिंक दिया हुआ है मैंने, आप जाके खुद भी देख सकते हो, लिंक है, ठीक है। इस लिंक पे जाके आप खुद से भी देख सकते हो। इतनी वैसे भी आपको ये, अब इसको देखने की जरूरत नहीं, जो नोटिफिकेशन है ना, उस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें वैकेंसीज दे रखी है 2049, अलग अलग उसमें पोस्ट कोड दे रखा है, पोस्ट की कोड जो है, मतलब जो पोस्ट है उसकी कोड दे रखी है, नॉर्थ वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, ये सब दे रखा है। और उसके बाद आपको बता रखा है, लास्ट में जाओगे तो इतनी आपको वैकेंसीज मिलेगी, मतलब मेट्रिकुलेशन और ये हायर सेकेंडरी और ये ग्रेजुएशन को मिला के इतनी वैकेंसीज है, 2039, 49 सॉरी, और 489 हमारे पास पोस्ट है। इतनी पोस्ट है, इन पोस्ट में अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो ये आपको मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे चले जाइए, और या फिर आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, नोटिफिकेशन को नीचे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी वैकेंसीज हैं। अच्छा हाँ, इसके अंदर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर लेवल 1 से लेके, वैसे मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, डिटेल पोस्ट वाइज जो है, पोस्ट वाइज एसएससी सिलेक्शन, पोस्ट पोस्ट वाइज एसएससी, मतलब पोस्ट वाइज आप देख सकते हो कितनी सैलरी है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है एक वीडियो के अंदर, तो आप आगे जा सर्च करेंगे पोस्ट वाइज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट बाय आशीष सर, तो आपको मिल जाएगा। ग्रेड पे 1800 होता है, ये हमारे पास के अंदर क्या होती है, पोस्ट होती है लेवल 1 के अंदर। अच्छा, सैलरी कितनी होती है लेवल 1 की, लगभग लगभग 31,000 होती है, ये मैंने जैसे इसके वाई सिटी के अंदर है, ठीक है। तो लेवल 1 की इतनी सैलरी होती है। लेवल 2 में भैया ये हमारे पास पोस्ट है, और ये हमारे पास ग्रेड पे है, 1900 ग्रेड पे है, ये पोस्ट उसके नीचे लिखी, इसकी मैंने पूरी ऑलरेडी डिटेलिंग वीडियो बना रखी है। 1900 ग्रेड पे है सैलरी, 1900 ग्रेड पे में लेवल 2 की 36,000 समथिंग होती है, तो थोड़ी सी बढ़ गई लेवल 2 के अंदर। अच्छा, लेवल 3 के अंदर दोस्तों ये देख सकते हो, ये लेवल 3 के, ये इसे मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये लेवल 3 की पोस्ट है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है लेवल 3 की, इसका ग्रेड पे 2000 है लगभग लगभग। तो इसकी सैलरी देख लेते हैं कितनी बन जाती है, 42,000 समथिंग, 42-43,000 बन जाती है, ठीक। ये लेवल 3 है। लेवल 4 की पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे है भैया, 2400 ग्रेड पे, ये उसकी क्या है, हमारे पास अलग अलग पोस्ट है, आप देख सकते हो, ये अलग अलग पोस्ट है भैया, लेवल 4 की पोस्ट है ये, अलग अलग, और इनकी वैकेंसी लगभग लगभग 50,000 को छू लेती है, मतलब 49,000, 48,000, इतना इतना, ये एक्स सिटी का है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। लेवल 5 की पोस्ट है 2800 ग्रेड पे, जो कि अकाउंटेंट या ऑडिटर लगता है ना एसएससी सीजीएल के अंदर, उसकी 2800 ग्रेड पे होती है। टैक्स असिस्टेंट की 2400 ग्रेड पे होती है। सैलरी लगभग लगभग सेम ही होती है, ये उनकी पोस्ट है जो जो इस पोस्ट के अंदर आती है 2800 ग्रेड पे के अंदर। देखो इसके अंदर भी अकाउंटेंट ही है, जिसके अंदर आप देख सकते हो उसके अंदर अकाउंटेंट है, और अदर है। 2800 ग्रेड पे में सैलरी कितनी मिलेगी लेवल 5 में, 55,000 समथिंग, मतलब लगभग लगभग 56,000 या 55,000 आपको सैलरी मिल जाएगी लेवल 5 के अंदर, ठीक है। मैं हल्की सी आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये सैलरी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे कितनी सैलरी लगभग मिल जाती है। ये लेवल आपके पास कितना है, लेवल आपके पास ये 4200 है, जो कि डिविजनल अकाउंटेंट का होता है एसएससी सीजीएल के अंदर। यहाँ पर ये 4200 ग्रेड पे है, ये अलग अलग पोस्ट है जो कि लेवल 6 पोस्ट में आती है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थिंक इसी के अंदर है, तो आप जाके देख लीजिएगा, वैकेंसी सबसे ज्यादा इसी के अंदर है, ठीक है। वैकेंसीज आपको सबसे ज्यादा इसी के अंदर मिलेगी 4200 ग्रेड पे के अंदर। तो सैलरी कितनी बनती है लेवल 6 में, 66,000, मतलब लगभग लगभग 65,000 प्लस वैकेंसी, आपको 65,000 प्लस आपकी इसके अंदर सैलरी मिल जाएगी 4200 ग्रेड पे के अंदर। लेवल 6 सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी के अंदर है। अच्छा, लेवल 7 हमारे पास जो पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की, थोड़ी वैकेंसीज कम है इसकी, बट लेवल 7 पोस्ट मतलब 4600 ग्रेड पे, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ, सीएसएस, एएसओ, एमईए, अगर मैं सीजीएल से कंपेयर करूँ तो, ठीक है। तो ये हमारे पास 4600 ग्रेड पे बन जाता है, और 4600 ग्रेड पे में ये पोस्ट आती है दोस्तों। अच्छा, लेवल 7 की सैलरी इतनी बनती है 82,000 समथिंग। तो ये लेवल 6 है, और ये हमारे पास लेवल 7 है, सॉरी, 4600 ग्रेड पे। सबसे बड़ी जो इसके अंदर ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे है, जो कि डबल एओ की अकाउंट ऑडिटर ऑफिसर, ये उनको मिलती है हमारे पास डबल एओ में सीजीएल के अंदर। और यहाँ पर 4800, इसकी वैकेंसीज बहुत कम होती है ना, मतलब 3 4 5 6 ऐसे वैकेंसीज होती हैं इसकी, बट 4800 ग्रेड पे मतलब बहुत ही एवरेज, बहुत ही कम बच्चे भरते हैं। तो आपके चांसेस, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसको जरूर भरिएगा। 4800 ग्रेड पे है दोस्तों,
और इसकी सैलरी लगभग लगभग 87,000, और अगर मान लो बिल्कुल एक्स क्लास तो ये 90 समथिंग, 90 के आसपास चली जाती है। तो ये सारी मैंने लेवल ए वन से लेवल 8 तक ऑलरेडी मैंने बताया था, तो बट फिर भी एक बार आपको दिखा दिया मैंने कि लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक सैलरी कैसे बढ़ रही है। एक बार आप सभी के सभी आराम से पोस्ट को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों। हमारे पास इसने लिखा हुआ है कि दोस्त कैसे आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ पर लॉग इन इनटू, इसके अंदर लॉग करना है, लॉग इन करना है। और यहाँ पर आप अपनी जाके देख सकते हैं पोस्ट डिटेल्स लिंक, ये पोस्ट के डिटेल्स का लिंक है, मैंने आपको दिखा भी रखा था अभी, उस पोस्ट का डिटेल का लिंक है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें क्रूशियल डेट ध्यान रखना, जो क्रूशियल डेट है एस टी, एस सी, एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के साथ बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो पिछले साल जिन्होंने अप्रैल में बनवा लिया था अपना आईटीआर वाईटीआर भर के ईडब्ल्यूएस का, वो तो ठीक है। इस साल भी अभी 1 अप्रैल जैसे आईटीआर फिल करोगे तो बनवा लेना। 18/3 मतलब इससे पहले पहले का आपके पास या इस तक आपका क्या होना चाहिए, आपका ओबीसी का, एस सी एस टी का या ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो आप प्लीज देख लीजिएगा इसको, इसका स्टेटस आपको इससे पहले हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको क्या होगा, फायदा होगा आपको इसके अंदर जो भी एज रिलैक्सेशन होता है। अच्छा, जो भी है सर्टिफिकेट जो है वो 18/3 से पहले पहले, वही बात है, वही सेम चीज दे रखी है इसके अंदर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो मैंने बता ही दिया, 18 से पहले पहले, 18 मार्च से पहले पहले आपके पास ईडब्ल्यूएस का फॉर्म होना चाहिए। क्रूशियल डेट ऑफ सबमिटिंग द इनकम एंड द एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट मे बी डेटिंग एज अ क्लोजिंग डेट, तो क्लोजिंग डेट हमारे पास 18 मार्च से पहले पहले का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे देख लीजिए एक बार सभी के सभी। ओके, एज लिमिट दोस्तों, एज लिमिट हमारे पास कहाँ से काउंट हो रही है, कहाँ तक होगी, 1 जनवरी 2024 तक, तो वहां तक आपकी एज मानी जाएगी, 1 जनवरी 2024 तक। तो ये एज के बारे में है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अच्छा, एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, एस सी एस टी को भैया 5 साल का है, ओबीसी को हमारे पास 3 साल का है, और इनको 10 साल का आगे आप देख सकते हो, आगे रिलैक्सेशन बढ़ते रहेगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, जो भी मतलब अलग से दे रखा है। ओके, तो ये हमारे पास एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है, एस सी एस टी को ऑब्वियसली 5 साल का, और ओबीसी और आगे 3-3 साल का आपको मिल जाता है। अच्छा, क्रूशियल डेट जो आपके पास ध्यान से देखना, जो क्वालिफिकेशन के लिए क्रूशियल डेट है वो भी 18/3 मतलब 18 तारीख से पहले पहले, जिसका अम, या 18 तक आपके पास, जिसका 10वीं या 12वीं या फिर जो ग्रेजुएशन हो चुका है उसके लिए ये भैया दे रखा है कि डेट हमारे पास क्रूशियल डेट क्या होगी इसके अंदर, ये होगी। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, जो भी जॉब का एक्सपीरियंस भी इसमें एक्सपीरियंस लेटर भी लगता है कुछ पोस्ट के लिए, तो उनके लिए भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 18 से पहले पहले तक का, एक दिन पहले का या 18 तक का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस लेटर लगता है जॉब के लिए। तो आपकी अगर 10वीं है या 12वीं है या ग्रेजुएशन है तो उससे पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, 18 मार्च से पहले पहले। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए आपके पास। ठीक। अच्छा, ये मैंने बता ही दिया आपको, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसके अंदर। और के ठीक है, तो वही एक्सपीरियंस के बेसिस पे है भैया हमारे पास ये कि आपको कंप्यूटर अथॉरिटी प्रिंट आउट तो ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिए और अपने रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स निकाल लीजिए, और 18 तारीख से पहले पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसका। अच्छा, इसकी जो फीस है दोस्तों, इसकी जो फीस है वो 100 रुपये है, मतलब लड़कों के लिए 100 रुपये है, लड़कियों के लिए तो फीस ही नहीं है। और एस सी एस टी जो कैटेगरीज है उनके लिए भी हमारे पास क्या नहीं है, अच्छा ये बता रखा है कि किस किस के थ्रू वो पेमेंट ले सकते हैं, वो भी बता रखा है कि पेमेंट कैसे कैसे ले सकते हैं। अच्छा, वुमेन के लिए और एससी और एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी और ये जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए नहीं है। ऑनलाइन जो फीस है भैया हमारे पास वो 19 मार्च तक ली जाएगी रात के 11 बजे तक। तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए, लड़कों के लिए 100 रुपये है और लड़कियों के लिए फ्री, और एस सी एस टी कैंडिडेट्स और जो आगे दे रखे हैं इनके लिए भैया फ्री है, मतलब एग्जामिशन है, इनको फीस नहीं देनी है। ठीक है। अच्छा, विंडो फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए विंडो दे रखी है, मैंने बताया 22 से लेकर 24 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आप करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन है दोस्तों उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो गलती कर दी अगर आपने एप्लीकेशन में तो उसको आप चेंज करने के लिए थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, बट आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 22 मार्च और 23 मार्च, 23 मार्च की, सो 24 मार्च, 22 से 24 मार्च, 24 मार्च की रात 11 बजे तक, तो वहां तक आप इसको वो कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान देना, एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में ही होते हैं, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसमें उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो 3 ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई एक सेंटर मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर मान लो बिल्कुल ही कम है तो थोड़ा बाहर मिल जाएगा, नहीं तो 99% तो आपको अपने वाला एग्जाम सेंटर, ये सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, तो इन एग्जाम सेंटर्स में आपको आसपास आपको मिल जाएगा, 3 में से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, टेंशन ना लीजिए। अब एग्जामिनेशन आप कौन कौन सा दे सकते हैं, मेट्रिकुलेशन लेवल ले सकते हैं, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल, ये 3 है।
दोस्तों मैं आपको एक थोड़ी सी नॉलेज बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपकी ये 489 पोस्ट है, और 489 पोस्ट में मान लीजिए 100 पोस्ट तो हमारे पास मेट्रिकुलेशन लेवल की है, और 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 200 आपकी कितनी है, हायर सेकेंडरी लेवल है, ये दूसरे वाली, और तीसरी आपकी मान लीजिए 300 होगी, तो 189 जो पोस्ट बची ये आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की है। तो मान लीजिए कोई बच्चा मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए है, तो उसने ये वाला फॉर्म फिल कर दिया। इसका एक एग्जाम का ध्यान देना, इसका मेट्रिकुलेशन लेवल का एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम इसका होगा अलग, और एक एग्जाम इसका अलग होगा। इन तीनों के अलग अलग एग्जाम्स होंगे, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स होंगे, इसका एक एग्जाम होगा और इसका एक एग्जाम होगा। बट अगर कोई बच्चा मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है उस बच्चे ने, अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके पास एक्सपीरियंस लेटर भी है, या फिर जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या पता वो ऐसी दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन लेवल वाली, और क्या पता यहाँ पर तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, सेकेंडरी वाली, हायर सेकेंडरी, और यहाँ पर दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए दो पोस्ट, और इसके लिए तीन, और इसके लिए दो। उसको कितने फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, पूरे पूरे 7 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। 7 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एग्जाम तो एक ही देना है। मेट्रिकुलेशन लेवल वाले चाहे दो पोस्ट के लिए उसने भर दिया, मेट्रिकुलेशन लेवल की दो पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, तो एग्जाम तो उसे एक ही देना है। अच्छा, हायर सेकेंडरी वाली तीन पोस्ट के लिए उसने अप्लाई कर दिया, सेकेंडरी लेवल का एग्जाम तो उसे एक ही देना है। और ग्रेजुएशन लेवल के दो उसने पोस्ट फिल कर दी, और एग्जाम तो उसे एक ही देना है। ये एक कैंडिडेट है जिसने सात सात बार फॉर्म फिल किया है, ठीक है, 7 बार फॉर्म फिल किया है, पर उसके एग्जाम कितने होंगे, 3 होंगे। अच्छा, मोस्टली इसके एग्जाम अलग अलग डेट पे पड़ते हैं, और एग्जाम सेंटर भी आपका मोस्टली सेम ही रहता है। सेम आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, या फिर आपको आसपास मिलेगा एग्जाम सेंटर, अगर एक ही कैंडिडेट हो और आपने तीनों भर रखे हैं, मेट्रिकुलेशन लेवल भी, सेकेंडरी लेवल भी, हाई सेकेंडरी लेवल भी, और ग्रेजुएशन लेवल भी। तो आपके 3 एग्ज़ाम होंगे, और आपके अलग-अलग शिफ्ट में हो सकते हैं, क्या पता पहली शिफ्ट में आपका मैट्रिकुलेशन लेवल हो, अगले शिफ्ट में आपका सेकंड हायर सेकेंडरी लेवल वाला हो, शायद अगले दिन आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, या फिर 3 अलग-अलग दिन भी हो सकते हैं। तो आप टेंशन ना लेना, ऐसा नहीं कि आपका मैट्रिकुलेशन लेवल वाला यहाँ पर हुआ और अगला हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम आपका साउथ में, या साउथ वाले का नॉर्थ में हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, या ईस्ट वाले का वेस्ट में, वेस्ट वाले का ईस्ट में। आपको मोस्ट प्रोबेबली वहीं का वहीं उसी एग्ज़ाम सेंटर पे आपको मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको अलग-अलग बार-बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा जितनी आपने पोस्ट फिल की है, बट आपका एग्ज़ाम एक ही होगा मेट्रिकुलेशन लेवल पे, और हायर सेकेंडरी लेवल पे भी एक ही होगा, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपका एक ही होगा। ये 3 अलग-अलग एग्ज़ाम्स हैं। हाँ, कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ मेट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए ही अगर एप्लीकेबल है, तो ये नहीं भर सकता, फिर ये भरेगा, फिर उसके लिए 2 ही एग्ज़ाम। और कुछ-कुछ बच्चे तो एक ही एग्ज़ाम के लिए फिल करते हैं, मेट्रिकुलेशन लेवल या फिर हायर सेकेंडरी लेवल या ग्रेजुएशन लेवल। खैर, आगे चलते हैं दोस्तों। इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले टीयर वन होगा, जिसमें मेट्रिकुलेशन लेवल का टीयर वन है, हायर सेकेंडरी लेवल का टीयर वन है, और ग्रेजुएशन लेवल का टीयर वन है। सबका अपना अपना अलग अलग है, इन तीनों का अलग अलग अपना अपना है, ठीक है, तीनों का टीयर वन होगा, ठीक है। जो बच्चे का टीयर वन हो जाएगा, मतलब जिसने एग्जाम क्लियर कर लिया टीयर वन वाला, उसे डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड करने पड़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये ऑनलाइन ही होगा, फिजिकल आपको देना नहीं होगा। तो आपको एसएससी की वेबसाइट पे ही अपना 10th का, 12th का, अपने कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अपलोड करनी पड़ेगी वेरीफाई के लिए, बेसिकली आपको कि आपकी जो वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ भैया, जो आपने डॉक्यूमेंट आपने पहले प्रोवाइड किए थे, या जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो करेक्ट है कि नहीं है। एक बार वो वेरिफिकेशन हो जाती है, तो जिन लोगों का स्किल टेस्ट होता है, जिनका होगा कुछ लोगों का, उनका स्किल टेस्ट हो जाएगा, अगर स्किल टेस्ट नहीं है उन लोगों का, तो डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न रहता है, ये एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, ऐसे आपका एग्जाम होता है। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब इस एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, देखो इसमें जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए तो रीजनिंग बहुत सिंपल सिंपल सी रहती है। हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ी सी वही एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल वाली आपके पास रीजनिंग आ जाती है, थोड़ी सी और अच्छी। जनरल अवेयरनेस सेम ही है दोनों के अंदर। अच्छा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर एडवांस नहीं आते क्या, देखो मेट्रिकुलेशन लेवल में जो आपका सबसे छोटे वाला एग्जामिनेशन मेट्रिकुलेशन लेवल, उसमें मोस्टली आपकी अर्थमेटिक आती है बहुत, और ले देखिए अगर एक आधा क्वेश्चन आया तो मेंसुरेशन का ही आएगा। तो वो पूरा अर्थमेटिक स्किल्स रहती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्यूए का मतलब ही होता है अर्थमेटिक। हाँ, हायर सेकेंडरी लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे एडवांस मैथ्स ऐड हो जाती है, तो दोनों में हायर सेकेंडरी लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपकी इंग्लिश भी थोड़ी ठीक हो जाती है, और मैथ्स में भी एडवांस मैथ्स ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, हर कुछ हर वाला हर सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन का आएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज भी बेसिक नॉलेज की है, नॉर्मल एसएससी वाली जो लेवल होता है वो ये इंग्लिश है, मेट्रिकुलेशन लेवल पे थोड़ा सा कम है, बट ये हर जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो 50-50 नंबर बन जाएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, मतलब लगभग लगभग
आपके 150 रुपये नंबर भी बन जाए। अच्छा ध्यान देना, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। एक बच्चे बहुत पूछते हैं सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर मान लो आपके मैथ्स में 0 नंबर भी आ गए और दूसरे में 50 40 और ऐसे ही आ गए, 40 भी आ गए, तो आपके 130 नंबर आ गए तो ठीक है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। किसी में अगर बहुत कम नंबर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आपके नंबर इतने होने चाहिए, कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ से क्लियर होने चाहिए। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क्स है, मतलब आपके आधा नंबर कट जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, और अगर आप ठीक करते हो तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। मेट्रिकुलेशन लेवल पे बेसिक मैथ्स आएगी अर्थमेटिक वाली, इसके अलावा जो दोनों अलग अलग है उनमें भी मैं तो बताता हूँ हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल भी, उनमें भी अर्थमेटिक ज्यादा आती है और एडवांस कम पूछी जाती है। एडवांस में भी बेसिक बेसिक से मेंसुरेशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट जिसमें बिल्कुल ही कम आती है वो मेट्रिकुलेशन लेवल है, उसमें अर्थमेटिक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चलिए, वो भी बेसिक वाली। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको भी बता दिया, डिस्कस कर दिया, मैंने डिस्कस कर दिया आपको कि क्यूए इसके अंदर अर्थमेटिक आती है मोस्टली, और इंग्लिश भी इसकी बेसिक इंग्लिश होती है। अभी भी मैंने बताया, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए बताया मैंने आपको, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी मैंने बताया। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल बेसिकली एसएससी सीएचएस और सीजीएल की तरह ही है, जो कि उनका हमारे पास सिलेबस है वैसा ही है, सेम आपको मिल जाएगा और उतना ही आपको पढ़ना होता है। हाँ, अर्थमेटिक थोड़ा ज़्यादा आता है, तो एडवांस पे थोड़ा कम फोकस करना। एडवांस आता है पर इतना नहीं आता, तो अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना। मेट्रिकुलेशन लेवल पे तो बेसिकली अर्थमेटिक ही आता है, आने को आएगा तो मेंसुरेशन आ जाएगा। इंग्लिश बेसिक आती है इसमें, और इसमें तो बिल्कुल एसएससी सीजीएल सीएचएस वाली जीए और रीजनिंग सेम आती है। ठीक है, और मेट्रिकुलेशन लेवल पे थोड़ा सा लेवल इजी रहता है। आइए दोस्तों, कट ऑफ होती है अगर मान लो कोई 4 पोस्ट है और चार पोस्ट 4 लोगों ने ही या 3 लोगों ने ही किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, और उनके नंबर ही 0 आ गया और 4 ही वैकेंसी है, 4 ही लोगों ने भरा है, तो ऐसा तो नहीं चारों के चारों का हो जाएगा। 4 लोगों ने भरा है और 4 ही वैकेंसी है, ऐसा नहीं सबको ले लेंगे, नहीं। अगर उन्होंने बेसिकली मिनिमम इतने नंबर नहीं लेके आए, 30% हमारे पास 200 में से नहीं लेके आए जनरल वाले, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 25% नहीं लेके आए, और अदर कैटेगरी वाले 20% नहीं लेके आए 200 नंबर में से, तो उनकी अगर उन्होंने बेसिक कट ऑफ ही क्लियर नहीं की, तो फिर वो उन्हें आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 100 में से 200 में से 60 नंबर तो आने चाहिए जनरल वालों के, और 200 में से कम हमारे पास 50 नंबर तो आने चाहिए ओबीसी और एडब्ल्यूएस वालों के, और उसके बाद 20% आने चाहिए हमारे पास, 40 नंबर कम से कम आने चाहिए अदर कैटेगरीज के, तब जाके उन्हें कंसिडर किया जाएगा। उनकी फाइनल कट ऑफ में या उनका एग्जाम क्लियर होता है कि नहीं होता है वो बात अलग है, बट उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, इतने बेसिक बेसिक नंबर तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज बता रखी है दोस्तों, कि अगर मान लो वैकेंसी 5 वैकेंसी तक है, मान लो 5 वैकेंसी है, लेट्स सपोज में दे रखा है 5 वैकेंसी है, अगर 5 वैकेंसी है तो लोग कितने चुने जाएंगे, टीयर 1 के बाद 30 लोग चुने जाएंगे डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स के लिए, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके लिए 30 लोग चुने जाएंगे, अगर 5 ही वैकेंसी है, 5 तक वैकेंसी है। मतलब एक वैकेंसी है तो मतलब 1:30, तो एक वैकेंसी है तो 30 लोग, 2 वैकेंसी तो भैया हमारे पास 1:30 का वो है, 30 गुना, 30 गुना लोग चुने जाएंगे। तो 30 गुना 5 वैकेंसी है तो उसके हिसाब से 30 गुना लोग, मतलब आपके 150 लोग। 4 वैकेंसी है तो 120 लोग, 3 वैकेंसी है तो 90 लोग। तो 30 1:30 का है। हाँ, 5 वैकेंसी से लेके 150 वैकेंसी तक होता है, अगर 5 वैकेंसी अप टू 150 वैकेंसी इसके बीच में होता है, तो 1:15 का रहेगा, मतलब एक वैकेंसी पे 15 लोग चुने जाएंगे, और दो पे ऐसे ही आपको 1:15 वाला है। ठीक, चलिए। हाँ भैया, इसमें बता रखा है कि हमारे पास कोर्स मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ओनली बी डिस्क्लोज। अच्छा, कमाल की बात है, ये थोड़ी गड़बड़ बात है, जो ये लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। मतलब आपका टीयर 1 क्लियर हुआ, बट आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता लगेंगे, मतलब आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको जैसे बच्चों को पता लग जाता है ना एग्जाम करके रॉ मार्क्स इतने आएंगे, फिर वो मार्क्स देखते हैं, अगर उन्हें मार्क्स देते हैं तो उन्हें आइडिया लग जाता है, जब मार्क्स टीयर 1 के बाद जब मार्क्स आते हैं ना, तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। पर यहाँ दिक्कत क्या है, क्या किया एसएससी ने, ये बता रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ एंटायर रिजल्ट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो कमीशन जो हमारे पास नंबर देगा, ठीक है, जो हमारे पास मार्क्स देगा, मार्क्स जो हैं जितने भी सारे के सारे वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही प्रोवाइड करेगा, तो ये थोड़ा गलत बात है। ऐसे बच्चे को पता नहीं चल पाएगा कि उसका एग्जाम क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, टीयर 1 एग्जाम दो और दूसरे एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके आगे और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा, ध्यान देना, ये आपकी नई वेबसाइट है ssc.government.in। इस पे जाके आपको यहाँ पर लॉग इन या रजिस्टर करना है, जैसे कि आपने अभी तक नहीं किया तो रजिस्टर कर देना। अब रजिस्टर पे क्लिक करोगे,
रजिस्टर पे क्लिक, ऐसी लगती है वेबसाइट देखने में। अब रजिस्टर पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप रजिस्टर पे ये आपको अपना ये सब कुछ आपको ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। अगर लॉगिन कर चुके हो ऑलरेडी तो फिर तो लॉगिन कर लेना आराम से नंबर और अपने पासवर्ड से। नहीं तो अगर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये वन टाइम रिस्पॉन्स वाले के लिए पर्सनल डिटेल्स ये सब कुछ आपको फिल करनी होती है, फिर कंटिन्यू करना होता है। फिर उसके बाद जब आपके ना ये पूरी पूरी ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे, तो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके फ़ोन पे एक वो आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और एक पासवर्ड आएगा। ठीक है। जब आप इसे वन टाइम रिस्पॉन्स वाली पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे तो एक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और एक आपके पास पासवर्ड आएगा। आप उस पासवर्ड के साथ और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे, जैसे कि मैंने बता रखा है यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, और वापस से फिर आके पासवर्ड चेंज करने के बाद इसमें लॉगिन करेंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, आपको जब आप इसमें अपना 1 TR मतलब ये रजिस्टर कर लोगे तो रजिस्टर करने का अपने डिटेल विटेल डालोगे। रजिस्टर के अंदर डिटेल विटेल डालोगे, डिटेल डालने के बाद आपके ईमेल आईडी पे आपके फ़ोन नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और एक पासवर्ड आएगा। उसके थ्रू आप लॉगिन करना और फिर अपना पासवर्ड चेंज कर देना, फिर दोबारा से लॉगिन करना और फिर आप अपना जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ये पर्सनल डिटेल्स ऐसे फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, डिटेल्स डिक्लेरेशन, ये सब कुछ इसके अंदर है जैसे कि पहले हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है बात। तो OTR वाला सिस्टम वही है, पहले रजिस्टर कर लो। ठीक है, और फिर आगे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी या फोन पे आएगा, उसको पासवर्ड को चेंज करके दोबारा से लॉगिन कर लेना। और मर्जी है तुम्हारी, वैसे पासवर्ड को चेंज करना जरूरी है, पासवर्ड चेंज कर लेना। ठीक है। अच्छा, इसके लिए दोस्तों, इसके लिए इस सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशंस के लिए साहिल सर 1 से लेकर 2 बजे तक, विनय सर 2 से लेकर 3 बजे तक दोपहर के, और इंग्लिश मैम प्रतिभा मैम 3 से लेकर 4 बजे तक, और मैं रात को 7 से लेके 8 बजे तक मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। और ये मैम इंग्लिश प्रतिभा मैम, विनय सर आपको रीजनिंग और साहिल सर आपको जीके जीएस पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो यूट्यूब से आप यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको पूरा पढ़ना है, मतलब आपको पहली वाली वीडियोस देखनी है, मैथ्स पढ़ना है आपको, तो आप एसएससी अड्डा 24/7 की प्लेलिस्ट में जाना। एसएससी अड्डा 24/7 की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर मिल जाएगा। कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर, एसएससी अड्डा 24/7, ओनली ऑन एसएससी अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ्स मेरा मिल जाएगा आपको, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप चाहते हो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है एग्जाम को, तो मई को एग्जाम है, तो जो अभी वाला बैच बनेगा हमारा पेड बैच जो बनेगा वो अभी बिगिनर्स के लिए, और स्टार्टिंग से जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए वो बैच बनेगा। बाकी जो आगे बैच बनने वाले हैं दोस्तों, उन बैचेस में थोड़े बच्चे वही वाले बच्चे आते हैं जिनकी ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ रखा होता है। तो ये बिगिनर्स वाला बैच है, तो जल्दी से आ जाइए। और ये पेड बैच या तो आपके पास अड्डा 24/7 की ऐप, वैसे सबके बच्चों की मैंने ऐप फोन में देखी है, बस में आते जाते हर जगह बच्चों के पास होती है। तो अड्डा 24/7 की आपके पास ऐप होगी, उसके अंदर आप स्टोर में जाना और आप चूज कर सकते हो एसएससी, और एसएससी के अंदर आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप अड्डा 24/7 लिख सकते हो। अड्डा 24/7 लिखोगे तो आपके पास ऐसी एक साइट खुलेगी, वहां पर क्लिक करना, अड्डा 24/7 ऑल कोर्सेज में एसएससी चूज करना, वहां पर आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए एसएससी का महापैक है, जिसके अंदर आपको एसएससी के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ है इसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लास जो हो चुकी है, लाइव क्लास तो मिलती रहेंगी। इसमें हर क्लास के बाद एक डाउट सेशन होता है दोस्तों, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की। तो हर क्लास के बाद डाउट सेशन होता है, जिसमें उस क्लास का डाउट पूछा जाता है। 15 मिनट का डाउट सेशन रहता है। अच्छा, कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसकी टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट को फिर अगले दिन इसको डिस्कस भी किया जाता है। आप ऑनलाइन क्लास में बात करते करते, पेड क्लास में टीचर से बात भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पुटअप भी कर सकते हैं, वॉइस के जरिए आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। तो आप चलती हुई क्लास में आप आवाज से, जैसे आप फोन पे बात करते हैं ऐसे आप बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी खूबी है इसके अंदर। दूसरा, सही सही सिलेक्टेड फैकल्टीज या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, वो पढ़ा रही है, जिन्होंने कई बार एग्जाम बच्चों को क्लियर करवाया हुआ है। सिलेक्शन पोस्ट के लिए अलग से बैच भी है, ये देख लीजिए भैया, ये वाला बैच है, आप अगर अलग से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मेरा मैथ्स का बैच है दोस्तों, ये इसके अंदर क्या है, 200 प्लस घंटे हैं। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो 200 प्लस घंटे में इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। आपको
पीडीएफ दे रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, हर क्लास के बाद आपके वही डाउट सेशन होगा, हर ये बस, पर ये इसमें सब कुछ मिलना वही है, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए है। हाँ, इसमें खास बात क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंसिवली पढ़ा रहा हूँ, 200 प्लस घंटे बहुत होते हैं, और खुद से मॉक्स देता हूँ, खुद से टेस्ट सीरीज देता हूँ, खुद से आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो मैथ्स पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, इनमें से कुछ भी लेना हो आपको, इनमें से कुछ भी लेना हो तो आप मैक्सिमम कोड लगा सकते हैं, यूज द कोड Y760 दोस्तों। अभी के लिए 29 फरवरी तक 80% डिस्काउंट चल रहा है, और डबल वैलिडिटी चल रही है, मतलब अगर आप 2 महीने के लिए लेंगे तो 4 महीने मिलेगा, 6 महीने के लिए लेंगे तो आपको 12 महीने मिलेगा, तो डबल वैलिडिटी चल रही है, और 80% डिस्काउंट। यूज दिस कोड Y760 एंड यू कैन गेट दिस पेड बैच। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा समझाया। और अगर और समझना है और पोस्ट और सैलरी के बारे में और जानना है तो ऐसी सिलेक्शन पोस्ट पोस्ट वाइज जो मैंने डिटेल बता रखी है वो भी, ओटीआर के बारे में बताऊंगा, पर ओटीआर में कुछ ज्यादा है नहीं, 1 टीआर में। ओटीआर मतलब ये जो वन टाइम रिस्पॉन्स वाला है, ये आपको आराम से आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया भी कि आपको रजिस्टर करने के बाद लॉग इन ही करना है। धन्यवाद। आई होप आप फिर से हमसे मिलेंगे और मेरे से रात को 7 से 8 मैथ्स की क्लास लेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।